हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोग्रामिंग ब्लॉक 3 स्ट्रक्चर पॉइंटर एंड फाइल सिस्टम यूनिट 10 पॉइंटर्स। इस वीडियो में हमने इसके अंदर यूनिट 10 के अंदर कुछ जो वीडियोस में है पहले मैंने टॉपिक्स जो है कवर कर लिए हैं, जैसे पॉइंटर एंड देयर कैरेक्टर स्केच, एड्रेस एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटर, पॉइंटर टाइप डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक, पासिंग, पॉइंटर टू अ फंक्शन। ये दोनों टॉपिक आज कवर करेंगे। नेक्स्ट में हम एरे के बारे में जानेंगे। ठीक है, एरे एंड पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ से शुरू है हमारा अरिथमेटिक, पॉइंटर अरिथमेटिक। ठीक है, पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब प्लस प्लस कर रहे हैं या फिर डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो पॉइंटर में ऐसा अलाउ है। पॉइंटर 1 इक्वल्स टू पॉइंटर 2 प्लस 3 ऐसा हम कर सकते हैं। PTR प्लस प्लस लिख सकते हैं, माइनस माइनस PTR लिख सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। ये हमारा इंक्रीमेंट का हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया? इंक्रीमेंट के लिए। ये हमारा क्या हो गया? डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है, अब है इफ़ पॉइंटर 1 एंड पॉइंटर 2 आर प्रॉपरली डिक्लेयर एंड इनिशलाइज पॉइंटर, कि अगर हमने प्रॉपरली इनको डिक्लेयर किया है, ठीक है, पॉइंटर 1 PTR 1 और PTR 2 को अगर हमने प्रॉपरली डिक्लेयर किया है तो हम इस तरह से उनको इनिशलाइज कर सकते हैं। एंड इनिशलाइज पॉइंटर, तो RES इक्वल्स टू क्या हो सकता है? RES प्लस पॉइंटर 1, पॉइंटर 1 इक्वल्स टू पॉइंटर 2 प्लस 5, PROD इक्वल्स टू पॉइंटर 1। और यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर क्या लिया है? स्पेस दिया है पॉइंटर 2। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हमने QO लिखा है इक्वल्स टू पॉइंटर 1, ये हमारा पॉइंटर 1 है, उसके बाद में हमने यहाँ पर ये स्लैश डाला है डिवाइड, यानी कि डिवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ पर डिवाइड। और यहाँ पर देखो ये पॉइंट, जब हम पॉइंटर 2 को लिख रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर हम ये लगा देते हैं, स्लैश के साथ में स्टार लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम कमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्पेस डाल के लिखा है ताकि ये कमेंट की तरह रीड ना करे। अब इसके बाद है एक्सप्रेशन, मतलब थर्ड में एक्सप्रेशन लाइक PTR 1 इक्वल्स टू PTR 2, इस तरह से हम दे सकते हैं। PTR 1 लेस देन PTR 2 एंड PTR 2 नॉट इक्वल्स टू PTR 1 आर परमिसेबल। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द पॉइंटर्स PTR 1 एंड PTR 2 रेफर द सेम एंड रिलेटेड वेरिएबल। ठीक है, सेम और रिलेटेड वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, पॉइंटर्स। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है इनवैलिड पॉइंटर अरिथमेटिक, कि यहाँ पर अभी हमने जाना कि पॉइंटर जो अरिथमेटिक है वो वैलिड कौन कौन सी है। अब हम जानते हैं कि इनवैलिड पॉइंटर अरिथमेटिक कौन सी है। जैसे पॉइंटर वेरिएबल कैन नॉट बी एडेड, इस तरह से आप उसको ऐड नहीं कर सकते कि P1 इक्वल्स टू P1 प्लस P2, इस तरह से आप उसको नहीं कर सकते, इज नॉट वैलिड। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और डिवीजन कर रहे हो पॉइंटर की विद अ कांस्टेंट इज नॉट अलाउड। ठीक है, कांस्टेंट जो है वो इसमें अलाउ नहीं होगा। जैसे अगर आप लिख रहे हो PT1 मतलब P1 फिर पॉइंटर 2 और P2 डिवाइडेड बाय 5, ये भी क्या है हमारे पास? इनवैलिड है। उसके बाद एक और आता है अनइनवैलिड पॉइंटर रेफरेंस ऑकर्स व्हेन द पॉइंटर्स वैल्यू इज रेफरेंस इवन थ्रो द पॉइंटर डज नॉट पॉइंट टू अ वैलिड ब्लॉक। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अनइनवैलिड पॉइंटर एक इनवैलिड पॉइंटर है, रेफरेंस ऑकर्स व्हेन अ पॉइंटर्स वैल्यू इज रेफरेंस इवन तो द पॉइंटर डज नॉट पॉइंट अ वैलिड ब्लॉक। सपोज P एंड Q आर 2 पॉइंटर, मतलब P और Q क्या है? 2 पॉइंटर्स हैं। इफ़ वी से P इक्वल्स टू Q, मतलब अगर हम इस तरह से दे रहे हैं, ये दोनों पॉइंटर्स हैं और P इक्वल्स टू Q दे रहे हैं, व्हेन Q इज अनइनिशलाइज, मतलब Q आपने इनिशलाइज ही नहीं किया है, देन पॉइंटर P विल देन बिकम अनइनिशलाइज। ठीक है, तो P भी क्या है? अनइनिशलाइज बन जाएगा एज वेल। देन एनी रेफरेंस टू स्टार P इज इनवैलिड, तो वहाँ पर क्या है? अगर आपने P या Q में से एक को इनिशलाइज नहीं किया, जैसे अगर P तो इनिशलाइज कर रखा था लेकिन Q को इनिशलाइज नहीं किया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपने अगर यहाँ पर देखो P इक्वल्स टू Q हो गया ना, मतलब ये भी अनइनिशलाइज बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर आप इसके लिए कोई भी रेफरेंस दे रहे हो तो वो क्या आएगा? इनवैलिड पॉइंटर रेफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंटर अरिथमेटिक, किस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पासिंग पॉइंटर टू अ फंक्शन। तो यहाँ देखो व्हेन आर्ग्यूमेंट आर पासिंग, ये देखो हमने जब फंक्शन के बारे में पढ़ा था तो फंक्शन हमने फंक्शन के टाइप पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट और नॉट रिटर्न टाइप। ठीक है, इस तरह के हमने फंक्शन पढ़े थे। जो वहाँ पर कुछ फंक्शन थे, जैसे कि हम
कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस कर रहे थे, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू मतलब कि हम वैल्यू को पास कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू को पास कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम देते हैं कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, तो इसके अंदर कोई चेंज होता है। जब यहाँ पर हम क्या देते हैं, उसका एड्रेस देते हैं, ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। व्हेन आर्ग्यूमेंट आर पासेस बाय रेफरेंस, जब हम आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं बाय रेफरेंस, दैट इज व्हेन अ पॉइंटर इज पासेस एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन अ पॉइंटर इज पासेस एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन, द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पास। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया, व्हेन आर्ग्यूमेंट आर पासेस बाय रेफरेंस, कि हमने आर्ग्यूमेंट्स को पास किया रेफरेंस के तौर पे, दैट इज व्हेन द पॉइंटर इज पासेस एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन, कि हम क्या करें यहाँ पर पॉइंटर को पास करें एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन टू अ फंक्शन, द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पास, कि हम एड्रेस पास कर रहे हैं किसका, उस वेरिएबल का। द कंटेंट ऑफ दैट एड्रेस कैन बी एक्सेस फ्रीली। तो यहाँ पर क्या है, अब जब एड्रेस ही पास कर रहे हो तो हम यहाँ पर उस कंटेंट मतलब उसके अंदर जो कंटेंट होगा उसको हम फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, आइदर इन द कॉल बाय कॉलिंग फंक्शन, देयरफॉर द फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यूज इन द कॉल, ठीक है। जब हम इसको करेंगे कॉल बाय रेफरेंस का यूज करेंगे तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रोग्राम है इसका, तो वो हम देख लेते हैं जिससे हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम वैल्यूज को स्वैप करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पासिंग पॉइंटर टू फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर ये फंक्शन है, इसको पहले हम ध्यान से देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या लिखा है इस कोड में। तो यहाँ देखो क्या है, प्रोग्राम that illustrate the difference between ordinary argument which are passes by value and pointer argument where by passing by reference, ठीक है। पॉइंटर जो है पासेस बाय आर्ग्यूमेंट भी है और विच पासेस द बाय रेफरेंस, रेफरेंस भी हम उसमें पास करें। तो यहाँ पर देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया वॉइड मेन इंट x इक्वल्स टू 10 और इंट y इक्वल्स टू 20, ये हमने क्या कर दिया, वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया, x की वैल्यू 10 हो गई और y की वैल्यू 20 होगी। अब यहाँ से हमने ना दो मतलब हमने क्या बनाए हैं, फंक्शन बनाए जो हमने यहाँ पर रेफरेंस कर दिए। तो ये क्या है हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं पॉइंटर्स के तरह नहीं लगा रहे इसको, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये भी हमारे दो फंक्शंस बनाए हमने, ठीक है। तो उन दोनों फंक्शंस को, एक फंक्शन है हमारा फंक्शन यूजिंग द पास बाय वैल्यू मेथड, तो मतलब इसमें वैल्यू मेथड में वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, जो हमने फर्स्ट यूज किया है ना स्वैप वेल, इसके अंदर क्या होगा, हम वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम रन करेंगे ना तब हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद में एक और फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्वैप रेफरेंस, मतलब कि हम जो क्या करेंगे, ये फंक्शन जो है वो किसके तौर पर है, फंक्शन जो है रेफरेंस के तौर पर पास कर रहे हैं, फंक्शन यूजिंग द पास बाय रेफरेंस मेथड, ठीक है। दो मेथड यूज किया हमने इसमें, कौन कौन से, फंक्शन यूजिंग द पास बाय मेथड, वैल्यू मेथड, ठीक है, और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस मेथड। रेफरेंस मेथड में जो है वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, देखो यहाँ पर हमने रेफरेंस मेथड का यूज किया। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होगा, प्रिंट एफ पास बाय वैल्यू मेथड, सबसे पहले पास बाय वैल्यू मेथड लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आएगा प्रिंट एफ बिफोर कॉलिंग फंक्शन, की फंक्शन को कॉल करने से पहले क्या वैल्यू थी। उसके बाद में स्वैप वेल फंक्शन को हमने यहाँ क्या किया, कॉल किया, ठीक है, कॉपी ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर पास्ड। अब उसके बाद में क्या हुआ, प्रिंट एफ क्या क्या, एंटर कॉलिंग फंक्शन स्वैप, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, आफ्टर मतलब कॉलिंग फंक्शन के बाद में क्या परफॉर्मेंस यहाँ पर परफॉर्म हुई है वो आएगी, वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू क्या चेंज हुई है कि नहीं चेंज हुई है। उसके बाद है प्रिंट एफ एन बाय रेफरेंस मेथड, रेफरेंस पास बाय रेफरेंस मेथड। उसके बाद में देखो कॉलिंग फंक्शन स्वैप रेफरेंस क्या था, उसके बाद में एड्रेस यहाँ पर हमने पास किया, देखो ये यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू को पास कर रहे हैं, यहाँ पर हम एड्रेस को पास कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ कॉपी होगा और यहाँ पर क्या होगा, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अगर वैल्यू चेंज हो रही है एड्रेस पे जाकर तो उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। आफ्टर कॉलिंग फंक्शन स्वैप रेफर, ठीक है, फंक्शन स्वैप, यहाँ पर हमने दो फंक्शंस बनाए हैं जो भी हम बात कर रहे थे, उन फंक्शन को यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। वॉइड स्वैप वेल इंट एक्स इंट वाई, ठीक है, इंट टेम्प इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू टेम्प, प्रिंट एफ एन विद इन फंक्शन स्वैप, ठीक। यहाँ पर जब हम फंक्शन को क्या करें, स्वैप करें, यानी कि देखो ये स्वैपिंग का प्रोसेस लिखा हुआ है ना, कि पहले हमने इनिशियलाइज किया टेम्प, ठीक है, एज अ वेरिएबल, फिर टेम्प के अंदर हमने वैल्यू किसकी रख ली, एक्स की वैल्यू रख ली, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू थी वो कहाँ चली गई, वाई की वैल्यू में चली गई, और वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, टेम्प की, क्योंकि टेम्प के अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी, एक्स की वैल्यू स्टोर थी, तो ये आपस में क्या हो गए, स्वैप हो गए,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हमने कॉल बाय वैल्यू में किया तो वहाँ पर स्वैप नहीं होंगे। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे फंक्शन यूजिंग बाय पास बाय रेफरेंस मेथड, तो यहाँ पर क्या होगा वॉइड स्वैप रेफरेंस, ठीक है। इंट यहाँ पर देखो पॉइंटर एक्स, यहाँ पर हम क्या करें एड्रेस ही पास कर रहे हैं उसका, तो इंट टेम्प यहाँ पर क्या हो जाएगा टेम्प इक्वल्स टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू चली जाएगी रेफरेंस के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा टेम्प स्टार पी एक्स, ठीक है, यानी कि इसके अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर स्टार पी एक्स की वैल्यू में क्या चला जाएगा पी वाई की वैल्यू, मतलब कि पॉइंटर वाई की वैल्यू जो भी हमारी है वो चली जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पर पी एक्स पी वाई लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं। उसके बाद में हो जाएगा टेम्प में किसकी वैल्यू थी पी एक्स की वैल्यू थी, ठीक है। तो पी एक्स की वैल्यू किस में चली गई टेम्प में चली गई, फिर पी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी पी वाई की वैल्यू के बराबर हो गई, और पी वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, मतलब पी एक्स के अंदर किसकी वैल्यू चली गई पी वाई की वैल्यू चली गई, फिर उसके बाद पी वाई की वैल्यू के अंदर किसकी वैल्यू आ गई टेम्प में किसकी वैल्यू स्टोर थी पी एक्स की वैल्यू स्टोर थी। तो यहाँ पर क्या हुआ स्वैपिंग हो जाएगी, ठीक है, जब हम कॉल बाय रेफरेंस मेथड से करेंगे। तो एक बार इसको हम क्या करते हैं रन करते हैं। तो यहाँ देखो पास बाय वैल्यू मेथड, जब हमने पास बाय वैल्यू मेथड से किया तो 10 और 20, या मतलब कि यहाँ पर हमने स्वैप किया विद इन फंक्शन स्वैप, मतलब फंक्शन के अंदर स्वैप हुआ है 20 और 10 आया है, लेकिन आफ्टर कॉलिंग फंक्शन स्वैप जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पर वैल्यू क्या रही 10 और 20 ही रही, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जब हमने पास बाय रेफरेंस मेथड का यूज़ किया तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या रही, जब हमने फंक्शन बनाया था तो उस टाइम पे वैल्यू 10 और 20 थी, ठीक है। विद इन फंक्शन रेफरेंस में वैल्यू चेंज हो गई, 20 एक्स की वैल्यू 20 हो गई, वाई की वैल्यू 10 हो गई। जब हमने मतलब कॉलिंग की, मतलब फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद में कॉलिंग की स्वैप रेफरेंस, तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या हो गई चेंज हो गई, वाई की वैल्यू 20 थी, एक्स की वैल्यू 20 हो गई, वाई की वैल्यू एक्स, यहाँ पर देखो स्वैप हो गया, मतलब एक्स की वैल्यू 20 हो गई और वाई की वैल्यू 10 हो गई। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा इसके अंदर एक टॉपिक और है, ये अ फंक्शन रिटर्निंग मोर देन वन वैल्यू, कि एक फंक्शन जो है वो मोर देन वन वैल्यूज को रिटर्न करता है, तो वो भी देख लेते हैं। ये रहा, अब यहाँ पर देखो क्या है, प्रोग्राम टू फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं एरिया भी फाइंड कर रहे हैं और पैरामीटर भी फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है फ्लोट लेंथ और बी आर, ठीक है। लेंथ और बी आर के लिए हमने दो क्या लिए वेरिएबल्स लिए, ठीक है। और फ्लोट टाइप के ही पैरामीटर और एरिया के लिए भी हमने क्या लिए दो वेरिएबल्स लिए। वॉइड पैरामीटर मतलब पैरी और एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके लिए हमने इस तरह का एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन मतलब पैरी एरिया दोनों के लिए, पैरीमीटर भी और इसमें क्या है एरिया भी, तो दोनों को हम क्या करें एक ही फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं। प्रिंट एफ एंटर द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो भी आपको लेंथ चाहिए वो यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं और ब्रेथ चाहिए वो भी प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगी प्रिंट एफ। अब ये जो यहाँ पर देखो ये वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, मतलब लेंथ की जगह पे और बी आर की जगह पे PERI और एरिया में चली जाएगी वैल्यूज, ठीक है। अब इसके बाद में जब आप इसको जब पैरीमीटर आएगा तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं इसको हाँ हो गया। अब इसके बाद में देखो क्या है, यहाँ पर हम अपने फंक्शन को क्या कह रहा है, हमने दूसरा फंक्शन बनाया है, ठीक है। फंक्शन बनाया है, यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया है स्टार पैरीमीटर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ यहाँ से आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पर हम क्या करें, ये देखो ये हमारे क्या है दो, हम यहाँ पर क्या है मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। मोर देन वन वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं, वो उस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो इसको फटाफट से हम रन कर लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहाँ पर मैंने 9 दे दिया और 3 दे दिया। तो यहाँ पर आपका आ गया पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।